हेलो गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज एक नया टॉपिक है। इट्स रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड हाउ यू कैन डिस्ट्रेस योर सेल्फ। डिस्ट्रेस मतलब आप जो भी स्ट्रेस फेस करते हो, टेंशन्स फेस करते हो, उससे आप कैसे नलीफाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू यू फीलिंग more refreshed. So refresh होना is like detox to your mind, right? आप इतना काम करते हो दिन भर, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, और एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे कुछ ब्रेक ले लेना चाहिए। थोड़ा आधा एक घंटा ब्रेक ले लेना चाहिए और थोड़ा सा खुद के लिए करना चाहिए। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। फॉर मी इट्स लाइक थेरेपी। अगर मैं सिंस आई एम वर्किंग राइट नाउ, इट्स अ रिमोट सिचुएशन, मैं घर से काम करता हूँ और मुझे डिटॉक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और मैं क्या करता हूँ, सो द टाइमिंग्स आर 10 to 6। सो मैं क्या करता हूँ, अराउंड 6:15 6:30 निकल जाता हूँ फॉर अ वॉक, राइट? क्योंकि तब तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है और कुछ नया काम भी नहीं आता है। सो even if there is anything new or anything which is not having a deadline, जिसका आज ही आज ख़त्म करना है, वैसा कुछ नहीं है, तो आई डू इट लेटर एट नाइट। सो सबसे पहली चीज़, मैं वॉक के लिए निकलता हूँ। कभी कभी ईयरफोन्स में गाने बजा कर, या कभी कभी दोस्तों के साथ मिलने के लिए निकल जाता हूँ। आई थिंक अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हो, या गाने सुन रहे हो, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है आपके दिमाग के लिए। क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन से, जब भी आपका जो मेजर चीज़ है, पढ़ाई हो या काम हो, उसके बारे में नहीं सोचते हो, एंड इवेंचुअली आप जब वापस घर आते हो, आपका माइंड जो है वो बहुत ही रिफ़्रेश हो जाता है। आप खुशी फील करते हो, एस्पेशली अगर आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो, या ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, तो उन केसेस में आप बहुत ही खुश हो जाते हो। और आपका एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बन जाता है इन सब चीज़ों से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी मेरे लिए वॉकिंग, फिज़िकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स खेलना या दोस्तों से मिलना, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके लिए कुछ और हो सकता है। मैं कभी कभी अपनी मम्मी के साथ ग्रोसरीज लेने के लिए भी चले जाता हूँ शाम में ऑफिस के बाद। तो आपके लिए भी कुछ हो सकता है जो आपको पसंद हो। मुझे लगता है कि आप 8-9 घंटे बैठे रहने के बाद आपको फिज़िकल मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई फील कि आपका जो रिफ्रेशिंग पीरियड है, उसमें आपको बैठे नहीं रहना चाहिए। यू शुड बी मोबाइल, चाहे वो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटे हो। इसमें आपको जितना आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज करवा सकते हो, जितना आप फिज़िकली एक्टिव हो सकते हो, उसमें आई फील हमें करना चाहिए। या थोड़े लोग स्टैंडिंग डेस्क रख लेते हैं, जिससे कि लाइक आप खड़े खड़े काम करते हो, वो भी कर सकते हो। बट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ऐसी चीज़ें करने हैं जो आपको रिफ़्रेश कर दे। एंड वो कुछ भी हो सकता है, बस आइडल नहीं बैठना है। आइडल ब्रेन इज़ अ डेविल्स माइंड, और समथिंग इज़ द सेम। सो आपको वो पूरा दूर रखना है। एंड ये ट्राई करना है कि आप उस डेविल्स प्लेग्राउंड के बाहर रहो। आपको कुछ फैमिली के साथ बात करना है, दोस्तों के साथ बात करना है,
जितना आप कर सको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रिसेंट नहीं, बेसिकली बहुत सालों से मैं, सिंस आई वॉज 16-17 मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। सो आई एम 22 राइट नाउ, सो कुछ 5-6 सालों से। सो एक पॉइंट के बाद मेरे 10th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए थे, सबके मार्क्स अच्छे आ गए थे, लेकिन लोगों के कोचिंग, जो IIT JEE के कोचिंग है वो भी स्टार्ट हो गए थे लोगों के। तो लोगों को आने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि कोचिंग और ट्यूशन्स शाम में होते थे और मैं अकेला लड़का था जो ट्यूशन नहीं जाता था। तो मुझे कभी कभी कोई दोस्त नहीं रहते थे, आते भी थे तो बहुत कम, हफ्ते में एक बार फुटबॉल खेलने आ जाते थे। सो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो मैं साइकिलिंग करता था या तो मैं ईयरफोन्स लगा कर निकल जाता था। और एक पॉइंट के बाद मुझे मज़ा आने लगा क्योंकि उस पॉइंट पे मैं लोगों को देखता हूँ, मैं काम करने वाले लोगों को देखता हूँ, दुकान वालों को देखता हूँ, आते जाते लोगों को देखता हूँ, गाड़ियों में, बाइक्स में, बूढ़े अंकल आंटियों को देखता हूँ, छोटे बच्चों को देखता हूँ पार्क के अंदर। और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती है मेरे काम और मेरे पढ़ाई से। वो एक तरीका था जिससे मैं डिस्ट्रेस कर पाता था। और उसके बाद से मैं वीकेंड्स पे मोस्टली दोस्तों के साथ मिलने चले जाता हूँ। सो ये एक यूजुअल पैटर्न है। अगर आप समझ लो आपका कोई रिफ्रेशमेंट जो चीज़ है वो है PC गेम्स खेलना या PS4 PS5 खेलना, या फिर आपको स्केचिंग पसंद है, तो ये सारी चीज़ें ना आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। मतलब आप ऑफिस में या आप पढ़ाई के टाइम बैठे रहते हो और वापस से आप उसी सेम सिचुएशन में ही आप कोई और चीज़ कर रहे हो सडनली एक टाइम के बाद। तो आई फील लाइक देयर शुड बी अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। सो अगर आप ऐसी चीज़ कोई कर भी रहे हो तो दूसरे रूम में चले जाकर करो, या तो अपने कपड़े चेंज कर लो या ऐसा कुछ कर लो कि आपको अंदर से समझ में आ जाए कि yes, this is a different task that I'm doing, this is a different activity that I'm doing। इससे क्या होगा कि there will be a fine line of differentiator between both the tasks। स्पेशली कोविड के बाद ये एक चीज़ है कि आप हर चीज़ घर के अंदर ही दबी रहती है। सो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हो। एंड स्पेशली अगर आपका सिचुएशन ख़राब जा रहा है, जैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप फेल हो रहे हो, या जॉब पे काम ठीक से नहीं हो पा रहे, या रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे, तो उन केसेस में आपको ऐसा डिटॉक्स करना बहुत, आपको तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि मैं उन सिचुएशंस में पहले था और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प किया है इन सब चीज़ों में। और आई वुड ओनली सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें विच एक्चुअली मेक अप योर लाइफ, अगर आप देखा जाए तो पढ़ाई या जॉब या ऐसा जो करियर प्रोफेशनलिज्म के लिए आप करते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको 8 घंटे से ज़्यादा अगर कुछ करना है तो आप बाकी चीज़ों में निकालो वो 8 घंटों में। थोड़े लोग बोलते हैं यार कि अरे 8 घंटे में कितना ही पढ़ाई हो पाएगा। थोड़े लोग पढ़ लेते, 10-12 घंटे भी पढ़ लेते, 14 घंटे भी पढ़ लेते। बट आप अगर उन 8 घंटों में पढ़कर जितना आप प्रोडक्टिव बना सकते हो उन 8 घंटों में, उतना फोकस बना सकते हो उन 8 घंटों में, तो आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आई नो कि हर एक का कैपेसिटी अलग है, बट थोड़ा सा अगर आप खुद को पुश कर सको, थोड़ा सा फोकस कर सको, देन आप खुद के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो। एंड खुद के लिए टाइम निकालना इज़ वन ऑफ द की थिंग्स टू हैप्पीनेस। दिस इज सिमिलर टू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, बट मैं उनमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं खुद करता नहीं हूँ। बट आई हर्ड इट्स वेरी
प्रैक्टिकल और रिजल्ट्स ड्रिवन। सो अगर आपको वो भी करना है, आपको योगा करना है, तो यू आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। और या फिर थोड़े स्टूडेंट्स करते हैं कि वॉकिंग पर चले जाते हैं लेकिन मम्मी पापा के साथ, विच इज़ अ बेटर कॉम्बो। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। और ये सारी चीज़ें आपको एक रूटीन बना लेना है, जिससे कि आप उसको अपने जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसके अंदर फिट कर सको। और ये एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा टाइम लेता है डेवलप करने के लिए, और आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा खुद के लिए। क्योंकि अगर आप खुद के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो, जो कमाई कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, अगर आप खुद को खुश नहीं करोगे तो आपका कुछ सेंस नहीं है ना। यू शुड बी हैप्पी अबाउट वॉट यू आर डूइंग। इफ़ इट डजेंट मेक सेंस देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, राइट। सो आपको वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, और ऑलवेज बी सेल्फिश बट इन अ गुड वे, राइट। दूसरों का भी ख्याल रखा करो, लेकिन खुद का भी ख्याल रखा करो। यू आर एज मच इम्पोर्टेंट एज दी अनदर पर्सन। सो ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है, आपको खुद के लिए टाइम डिवोट करना, खुद के बॉडी के लिए, खुद के दिमाग के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको खुद के लिए एटलीस्ट 1 घंटा निकालना ही चाहिए मेरे हिसाब से। दिन में 24 घंटे रहते हैं, अगर आप 8 घंटे सोने का निकाल लो, 16 घंटे में से अगर आप 1 घंटा कुछ ना कुछ कर लो खुद के लिए, तो बाकी 15 घंटे आप जो करना है वो कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे निकाल लो शेड्यूल में से, और खुद के लिए, चाहे वो जिम को जाना हो, या फिर वॉकिंग के लिए जाना हो, या साइकिलिंग के लिए जाना हो, डांसिंग के लिए जाना हो, गाना गाने के लिए जाना हो, सिंगिंग करना हो, या बेसिकली ऐसे चीज़ें जिसमें आप काम, पढ़ाई और डिजिटल डिवाइसेस से दूर हो। सो एसेंशियली ह्यूमंस वही है। आप अगर कल इंटरनेट बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका कुछ फ़ायदा नहीं है इन लैपटॉप्स, इन कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों का। आप फेंक दोगे, राइट। सो आपको वो रियलाइज़ करना है, और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। ये एडवाइस की तरह ले लीजिए, खुद के लिए टाइम डिवोट कीजिए, और जो भी बातें हैं अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज।